कौन? जी अंकल, मैं सलाउद्दीन। आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे आप जाग रहे हैं अभी तक? अब तो शायद एक ही दफा नींद आएगी। तुम क्यों जाग रहे हो? ऐसे ही बस नींद नहीं आ रही थी। दुखी हो? मैंने ये जिंदगी अपने लिए खुद चुनी थी। समझ नहीं आता क्यों दुखी हूं मैं। ऐसे मत सोचा करो बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें आगे चलकर बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ करने के लिए पैसा चाहिए होता है अंकल। पैसा मेरी जिंदगी में नहीं है। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। देखो ना, मैं तुम्हारे सामने हूं इस उम्र में। मैं कैंसर का मरीज हूं। तुम्हें लगता नहीं कि तुम ये बातें जो कर रहे हो उसमें कितने मजे का खेज लग रहे हो? आपको पता है मैं यहां से काफी बूढ़ा हूं। ओह, कैंसर भी है मुझे। आई सी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिंदा हैं और मैं मर चुका हूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बस मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ऐसी क्या गलती कर दी तुमने? उस वक्त तो अपनी तरफ से तो ठीक फैसला किया था मैंने। छोड़े अंकल, बातों को दोबारा याद करके उस कर्ब से नहीं गुजरना चाहता। आपकी दवाइयां कहीं नजर नहीं आ रही। कोकी ले गई। कुकी ले गई? कुकी क्यों ले गई? अरे अच्छा हुआ ले गई। उसके पैसे बच जाएंगे, मेरी जान छूट जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन कितने की आती होंगी आपकी दवाइयां? मेरे पास पूरा हिसाब है। यहां से डायरी निकालो। पीछे तकिए के पीछे? तकिए के नीचे से। अरे इसमें सारा हिसाब लिखा हुआ है। पूरा हिसाब लिखा है आपने डिटेल में एक एक चीज का? क्यों ना लिखूं? वो झूठ जो बोलती रहती है कि लाखों रुपए मेरे इलाज पर खर्च कर रही है, वो हिसाब तो देना है ना। ये तो ठीक है, लेकिन चलो मैं कुछ करता हूँ। जमील से उधार लोगे फिर? बता दिया उसने आपको? यार बड़ा ही वैसे हल्का पेट है उस आदमी का। बेटा सलाउद्दीन, कर्ज मत लो। कर्जा ना लूं तो क्या करूंगा? पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। ऐसा तो नहीं है बेटा। आपको इसलिए लगता है अंकल क्योंकि आप बहुत अमीर थे। आपको नहीं पता पैसों की अहमियत का। छोड़े इन बातों को, काफी रात हो गई है, सोते हैं। अभी कोशिश करें सोने की। मैं भी सोता हूँ और आप भी सोइए अब। ये बालन बालनिया बाल आए जाऊं कहाँ मेरी जिंदगी।
कैसा रहा? क्या? कल तुम बिया के यहाँ गई थी ना, वहां सब कुछ कैसा रहा? सब ठीक था। क्यों? तुम चुप चुप लग रही थी तो इसीलिए पूछ लिया। चुप चुप तो नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा छोड़ो, मिकाइल का फोन आया? आता रहता है उनका फोन। कभी बात नहीं करते देखा तुम्हें उससे। आप लोगों का मसला क्या है? हर वक्त मेरी टोल लेने में क्यों लगे रहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी इतनी परवाह थी तो शादी नहीं करनी थी। अगर शादी कर दी है तो मेरी जान छोड़े, हाथ धो गई है। अरे मन्नू, आज इस वक्त कैसे फोन किया? वो मुलाकात हुई उससे, किससे? मन्नू से। और किससे? अभी तो मिली हूँ मैं उससे, इतनी जल्दी दोबारा क्यों मिलूंगी? नहीं तो रोज मिलना चाहिए तुम्हें उससे। वो चली जाएगी तो तुम्हें याद आएगी ना, अफसोस होगा तुम्हें। क्या हो गया है भाई? कुछ नहीं, बस मिलती रहा करो उसको। मतलब मैं उसके घर जाती रहूं? हाँ, उसके साथ रहो, उसको खुश रखो, वो हंसे मुस्कुराए। तुम्हारे साथ रहती तो बहुत खुश रहती है वो। बस यही चाहता हूँ मैं। इतना चाहते हो उसे? फिर मैं भी दफ्तर में बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप फारिग होते तब भी मेरी बात का जवाब ना देते। खुदा हाफिज। तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह टूटे हुए फूल तब के हम बिछे, तो शायद। यार वो मुझे 10-15 हजार रुपए और चाहिए थे, मैं पहली तक वापस कर दूंगा। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। यार तुमने खुद बोला था जब पैसे चाहिए हो तो मांग लेना। तो उस वक्त कहा था, अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। तुम्हें मसला क्या है? आपको बड़े साहब की दवाओं के लिए पैसे चाहिए ना, परेशान मत हो। बाजी ने दवाएं कहाँ रखी मुझे पता है, मैं उन्हें दे दूंगा बस। नहीं तो ये तुम्हें उन पर इतना रहम कब से आना शुरू हो गया? नहीं नहीं, रहम तो सिर्फ आपको आ सकता है ना। रहम दिल इंसान तो आप हैं, हम तो इंसान है ही नहीं। हमारे सीने में तो दिल है ही नहीं, है ना। तुम सच कह रहे हो ना? खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ठीक है, भरोसा कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, मुझे धोखा मत देना। और उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लाजमी लगाना। जाहिर सी बात है, इंसुलिन का इंजेक्शन उनको जरूर दूंगा। मैं जालिम थोड़ी हूं, दुश्मन थोड़ी हूं उनका। तौबा है, खुदा की कसम, दूसरे के बाप का इतना ख्याल करते हैं, अपने बाप का पता नहीं क्या हाल करते होंगे। अभी तक पढ़ा रहा है? आपको पता था वो बिया को पढ़ाता है? 2 जवान बच्चों का बाप हूं सुल्ताना बेगम। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? कैसा है वो? कुछ दुबला लग रहा है, आप देख लेना जाके, बिया को पता नहीं चलेगा। नहीं, रहने दो। कब तक नाराज रहेंगे उससे?
माफ कर देना। तो मैं तो उसे कब का माफ कर चुका हूँ, वही अपने आप को माफ नहीं कर रहा है कि मेरा सामना कर सके। तो आप पहल कर दें, उसे बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे कितना भी समझा लूंगा वो नहीं समझेगा, और मैं अपनी बात रद्द होते नहीं देख सकता। सो जाओ, वो ठीक है, बस यही काफी है। आजा जल्दी जल्दी आ, इधर ले आ। इधर रखियो, जाके चाय भी बना ले। दूल्हे मियां से बातें हो रही है ना, देखा कैसे पकड़ा मैंने। आप तो बहुत चालाक हैं चाची। और वो तो मुझे पता ही है। क्या कह रहा था, आने को कह रहा था ना? बहुत ज्यादा। इसीलिए तेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा ना इसका? मुझे यही लग रहा था। और मुझे भी। अरे बिया, कैसी हो? मेरे को तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। पता है, मैंने सोचा कि जब तक तुम यहाँ पर हो मैं तुमसे रोज मिलने आया करूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो आओ बैठो, आ जाओ। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब हम दोनों मिलके ना मिकाइल को फोन किया करेंगे। वैसे भी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। आपने उनको फोन किया था? हाँ, हर वक्त तुम्हारा चेहरा उतरा रहता है। मैंने सोचा उसे बुला लूंगी ताकि तुम थोड़ी सी खुश हो जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया, इस बहाने मैं भी मिल लूंगी। मैं तो अभी तक नहीं मिली उनसे। वो नहीं आ सकते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत बिजी है ना, इसलिए नहीं आ सकता है। हाँ मन्नू, एक दो दिन के लिए तो आ ही सकता है। कहा ना नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? अच्छा चलो, हम उसे ये कह देते हैं कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए। आपके साथ मसला क्या है? जब मैंने कहा है कि नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते, पीछे पड़ गई हैं। हाय मन्नू, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? उस दिन मेरे साथ भी इसी तरह चिड़चिड़ा के बात की थी इसने, इसीलिए मैं कह रही हूँ उसे फोन करके बुला लेते हैं। वो जब मुझे बुलाना होगा ना मैं खुद से बुला लूंगी। वो नहीं आ सकते, आप लोग क्यों पीछे पड़ गई हैं? आप लोग चले जाए, मुझे बिया से कुछ बात करनी है। चल मम्मी उठ, जब से ऊंचे घर में शादी हुई ना इसके तो दिमाग ही खराब हो गए। चल। सही कहा आपने भाभी। वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं, तो मेरी जान है। सांची, मैं बहुत बदतमीज हो गई ना आज कल, प्लीज मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। जितने भी पैसे आ जाए ना, मेरी थी का दिमाग कभी नहीं खराब हो सकता। वारी जान। हाँ, एक सेकंड, बस से उतर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, क्या कह रही हो तुम, अब बताओ। पता नहीं क्या हो गया उसको। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई, लड़कियां जब जज्बाती होती हैं तो रोती हैं ना। नहीं भाई, वो कुछ ज्यादा ही रो रही थी। अजीब सी हो गई है मन्नू। पहले जैसी बात नहीं रही उसमें, बहुत गुस्सा करने लगी है। तुम दोस्त हो, तुम्हारे पे तो गुस्सा करेगी ना वो। मुझ पर थोड़ी, अपनी फुप्पो और चाची पे गुस्सा कर रही थी। फुप्पो मिकाल भाई को बुलाना चाह रही थी और मन्नू नहीं चाहती थी कि मिकाल भाई आए। अजीब है। अरे भाई, मजे कर रही होगी अपने घर में, अपने खानदान में। मिकाइल आएगा तो ऐसे उसको ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मना कर रही होगी। कोई मजे नहीं कर रही वो। मैं आपको बता रही हूँ ना, हर वक्त चुपचाप बैठी रहती है। मिस करती होगी मिकाइल को। क्यों मिस करेगी उनको? मुझे खुद ही बता रही थी। वो उसे हर वक्त फोन करता है, SMS करता है। ये भी सही है। हाँ, लेकिन वो फुप्पो का फोन नहीं उठाते और ना ही कॉल बैक करते हैं। अजीब बात है।
घर वालों को फोन उठाए ना उठाए, बस अपनी बीवी का ख्याल रखे, यही काफी है। और बस ये आराम से ले जी। चले, अब मैं आपके जूते उतार देता हूँ और आप ले। नहीं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मुझे बाहर ले चलो ताकि खुली हवा में सांस ले सकूं। इस टाइम रात के बाहर जाएंगे तो सब उठ जाएंगे और मसला होगा। एक काम करते हैं, मैं आपको खिड़की के करीब ले चलता हूँ। हाँ, खिड़की खोल दूंगा तो हवा वगैरह आएगी। चलें। ठीक है, आए, आराम से। आ जाइए। ये मैं अभी आपके लिए खोल देता हूँ। चल जी, ये मैंने खिड़की खोल दी। बेटा सलाउद्दीन, इस उम्र में बहुत सी बातें पता करने की जरूरत नहीं रहती, वो बातें पता चल जाती हैं। अब क्या पता चल गया आपको? वही बात जो तुम मुझसे नहीं करना चाहते। कुछ बात है ही नहीं करने के लिए, तो क्या बात करूं मैं? इसके बावजूद तुम अपनी बहन को कहते हो कि वो रोज इससे मिलने जाया करे क्योंकि वो अपने ससुराल से आई हुई है। अंकल छोड़ें, क्या बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें यूलो का मतलब पता है क्या होता है? योलो? कैसी उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं मुझे। You only live once. देखो बेटा सलाउद्दीन, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। तुम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसके लिए कोशिश तो करनी चाहिए। मिलना न मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। आपको नहीं पता, बस जो मैंने किया अब ठीक किया। जो तुमने किया वो ठीक किया। तुम उसकी वजह से फिक्रमंद रहते हो, फिर भी कहते हो कि तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया। पता नहीं वो बेचारी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी। बहुत बुरा। कि मेरे साथ कभी खुश ना रह पाती। तो अब वो खुश है। मेरे पास कुछ नहीं था उसको देने के लिए। प्यार तो था ना। फिल्मी बातें हैं सब। उससे क्या, कम से कम चांस तो लेते। तुम तो बिला मुकाबला ही हार गए मेरे बेटे। जो हो गया सो हो गया, क्यों मुझे बुरा फील करा रहे हैं? तो क्या तुम सारी जिंदगी बुरा फील करते रहोगे? मैं ये कहता हूं कि तुम जाओ उसके पास। मैंने आपको बताया था कि उसकी शादी होगी और फिर भी कह रहे हैं कि जाओ उसके पास। जाओ उसके पास। कल मेरे पास आपको इनकार करने के लिए ना एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, आप जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। और अब हम इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करें। चलें, आए, बहुत रात हो गई, अब आपको सोना चाहिए। चलें। ये बैठिए।
अच्छा बस तुम रहने दो। नहीं तुम जाओ, मैं कर लूंगा। I can look after myself. अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कितने लोगों के लिए मैं बोझ बन गया हूं, तो मुझे उठा के नहीं लेता। अंकल 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 बेहोश हो गए ये। जब बताना चाहिए था रात को यार। मिले नहीं ना, अब मैं क्या करूं? गाड़ी निकालो, जल्दी से गाड़ी निकालो, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इफ्ती उठो, इफ्ती उठो, देखो वो तुम्हारी गाड़ी चोरी कर रहा है। जमील जल्दी करो। जी साहब। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है साहब, वो साहब पीछे आ रहे हैं। कौन? चलो शुक्र है, इसी बहाने वो अस्पताल तो आएगा कम से कम। अस्पताल? अब्बा 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 जी को हुआ क्या है? अब्बा जी को क्या हुआ है? क्या कर रहे हो ये? काश मैं कुछ कर सकता। दुआ करो तुम्हारे अब्बा बच जाए, वरना तुमसे ज्यादा बदनसीब आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। हाँ कुकी। हेलो, हाँ इफ्ती, क्या पकड़े गए वो लोग? अच्छा सुनो, एक और खबर सुनो। मेरी अभी अभी गार्ड से बात हुई है, बता रहा है कि अब्बा जी भी उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ ही गए। कमाल है यार, वैसे शर्म नहीं आती अब्बा जी को? अल्लाह ही माफ करे, इस किस्म की हरकतें होंगी अब। हेलो इफ्ती, ना तुम्हारे सोने का ठीक है ना उठने का ठीक है, कुछ ठीक करो अपनी टाइमिंग। मिकाइल, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? दोस्त के यहाँ। कौन से दोस्त के यहाँ है मुझे बताओ, मैं ड्राइवर भेज के मंगवा लेता हूँ। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। शहाब, अब ये बच्चा तो नहीं है, आप हर वक्त गुस्सा क्यों करते रहते हैं? मैं गुस्सा कर रहा हूँ या वो बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। मेरा क्या इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने किसी दोस्त को गाड़ी दे सकूं? आपके घर में बैठकर खा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बातें सुनाएंगे। मैंने तुम्हें कोई बात नहीं सुनाई। आप मुझे सुना रहे हैं बातें। मिकाइल, चुप हो जाओ तुम। आप भी मुझे बोलेंगी? हाँ, आप दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ टीम जो बना ली है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिकाइल बेटे। कौन बोल रहा है? मैं मन्नू का अब्बा बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास
नंबर शायद सेव नहीं है मेरा। नहीं, सेव नहीं किया हुआ। चलो कर लेना। हाँ बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हो रही है, अगर कुछ दिनों के लिए तुम भी यहाँ आ जाते तो कितना अच्छा था। नहीं आ सकता, मुश्किल है। अरे यार, 1-2 रोज के लिए क्या मुश्किल है, आ जाओ। कह दिया सो कह दिया है ना, प्लीज जोर मत दें। सब खैरियत है? जी सब खैरियत है, मैं चलता हूँ। मिकाइल बेटे, मन्नो तुम्हारी खुशी से आई है ना यहाँ? अरे यार, आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? आपको समझ नहीं आ रही मैंने अभी बात नहीं करनी? क्यों? किसका फोन है? अमित छोड़े ना यार, आगे दिमाग खराब है और परेशान करने आ जाते हैं लोग। क्या हुआ? मन्नो को बुलाओ। अच्छा अच्छा, टीपू टीपू जा मन्नू नु बुला के ले आ। क्या कह रहा था? मैं कहानियां देती। ये नेल कलर भी बहुत अच्छा पापा है। बुला रहे। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा बहुत नाराज है, उन्होंने मिकाइल भाई को फोन किया था। मैंने इसे देखते ही कह दिया था कि वहां खुश नहीं है, लेकिन ये मुझसे छुपाती रही है। अब्बा, वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं। और मिकाइल भी तुम्हें चाहता है? ये वापस नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? इसकी तलाक कराएंगे क्या? जिस शख्स को मेरी बेटी की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को उसकी जरूरत नहीं है। इधर आ बस। मेरा बच्चा। भाईजान, आराम से, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, ये उसकी बीवी भी है। हाय हाय, तू कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह करता है? भाभी, उसने हमसे गलत बात की है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मन्नू से भी गलत बात करता हो। मन्नो, बताओ पप्पी सही कह रही है? मेरी आंखों में देखकर बताओ। ये वापस नहीं जाएगी। चलो मैं थोड़ा बाजी कमरे में। ठीक है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। खुद तुमने उनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। चलो। पिया, तुमने फोन किया था? एक नहीं, करोड़ों फोन किए थे मैंने आपको। भाई, मन्नू की तलाक हो रही है। तलाक हो रही है? हाँ, मामला बहुत बिगड़ गया है। चाचा इतने नाराज है, मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने अब्बा को भी बुलाया था सलाह मशवरे के लिए। मेरा ख्याल है कि अब आप आ जाइए। हाँ, लेकिन अब भी लेकिन? पूरी बात बता, हुआ क्या है?